हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और देखिए आज जो है बीएड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई है, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग देखिए पहले जो है आपका सितंबर में होनी थी। अब आपकी जो काउंसलिंग होगी ये आपका 19 अक्टूबर से ये शुरू होगी। अब देखिए 19 अक्टूबर इसलिए किया क्योंकि तब तक आपका जो ये रिजल्ट है ना फाइनल ईयर का ये आ जाएगा। अगर देखिए कुछ यूनिवर्सिटी का नहीं आता है तो इसमें देखिए 2-4 दिन या 5 दिन इसमें जो है बढ़ाया जा सकता है। तो अभी तक जो घोषित आपकी डेट है ये आज 19 अक्टूबर कर दी गई है इसमें। इसी के साथ साथ देखिए रैंक के बारे में, देखिए रैंक किस रैंक तक आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो देखिए आपको मालूम है कि पूरे यूपी के अंदर 10,000 फ्री सीटें हैं। तो देखिए 10,000 जो टॉप 10,000 हो गए उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है। अब इनमें से भी देखिए लगभग 2,000 के आसपास, 2-2,500 के आसपास इनमें से एडमिशन नहीं लेंगे तो आपकी मेरिट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और तो यानी कि आपका 1 या 2,000 रैंक यानी कि जिसकी ऊपर है, यानी कि मान सकते हैं कि आपका 12,000 रैंक जिसकी है तो उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए जो इस रेंज के अंतर्गत आते हैं, आपका 1 रैंक से लेके आपका 12 या 13,000 रैंक के बीच आते हैं तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है आप कंप्लीट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बहुत सारे चैनल द्वारा अपलोड भी हुआ है और हमने भी जो है किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। कंप्लीट कर लीजिए। बाकी देखिए प्राइवेट कॉलेज का है ना, उसमें देखिए अगर कोई कमी है एक डॉक्यूमेंट्स की 1 या 2 की तो वो चल जाती है, लेकिन उसको भी आप पूरा कर लेना, क्योंकि फिर आपको प्राइवेट कॉलेज भी लेना होगा तो चॉइस का लेना होगा। तो उसमें अगर समस्या है तो फिर आपको जो है एडमिशन लेने में दिक्कत होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आरक्षण की बात देखिए, यहाँ पे सवर्णों को आरक्षण तो इसमें आज दिया है कि इनमें दिया जाएगा, लेकिन ये केवल और आपका गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि एडेड कॉलेज में दिया जाएगा। तो देखिए अगर इस रेंज में आते आपका 1 से लेके 10,000 रैंक के अंतर्गत आते तो उनको फिर जरूरत क्या है, उसमें उनके लिए तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अब जो आरक्षण है यहाँ पे प्राइवेट के लिए भी होना चाहिए था कि उनका फीस से रिलेटेड कुछ कम हो या उनका किसी भी तरह के जो इसमें फ़ायदे मिलते होंगे वो होने चाहिए थे। और इसी के साथ साथ देखिए फीस से रिलेटेड देखिए बहुत सारी रिक्वेस्ट भी की गई कि फ़ीस एक साथ कैसे जमा करें 51,250। तो देखिए यूनिवर्सिटी की ओर से ऐसा अभी कोई भी जो है निर्णय नहीं आया है और इसमें बोला है कि अब की बार 0 फीस पे एडमिशन नहीं होगा। ये एक दुखद भरी खबर है आपके लिए। ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि अब की बार भी जो है बीएड में स्कॉलरशिप नहीं आई है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि वजह क्या रही है इसमें। तो इसी वजह से देखिए पहले क्या था, स्कॉलरशिप के बेस पे जो है एडमिशन जो है आपका 0 फीस पे ले लिया जाता था कि स्कॉलरशिप आएगी, वो आपका जो है उसमें हो जाता था पूरा कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ थी आपकी इसमें कि बीएड काउंसलिंग अब 19 अक्टूबर से पहले 21 सितंबर थी प्रस्तावित। तो देखिए इसमें आगे पीछे आपका हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं आप पहले से देख रहे हैं, इसमें ऐसे ही आपका एग्ज़ाम का था। तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो ये आपका डेट में चेंजिंग होता रहता है। देखिए प्रदेश के ज़्यादातर कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होने के चलते संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की काउंसलिंग की तारीख में जो है आपका यहाँ पे बदलाव किया गया है। काउंसलिंग अब जो है आपका 21 सितंबर के बजाय यहाँ पे 19 अक्टूबर से शुरू होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि लगभग 2 लाख सीटों के लिए दाखिले के लिए काउंसलिंग 8 नवंबर तक होगी। देखिए आपका यानी कि आपका जो शुरू होगी ये 19 अक्टूबर से शुरू होगी और ये 8 नवंबर तक लगभग आपकी ये चलेगी। तो मान सकते हैं कि आपके पास लगभग 20 दिन का इसमें समय लगभग मिलेगा आपको। जिनका रैंक अच्छा है देखिए 1 से लेके 10-12 हज़ार तक, तो वो अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे। और इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बाद 9 नवंबर से बीएड का नया सत्र शुरू होगा। तो देखिए अब की बार जो है सत्र पहले आप जान सकते हैं कि जुलाई से चलता था, लेकिन अब की बार जो है यहाँ पे नवंबर से चलेगा यहाँ पे नया सत्र। और काउंसलिंग के बाद खाली सीटों को पूल काउंसलिंग के जरिए भरा जाएगा। बताया गया कि इस बार दाखिले में आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये पूल काउंसलिंग जो है आपकी ये इस तरह की है कि आप अगर देखिए पहली जो काउंसलिंग होगी उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं या दूसरी होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो आप पूल काउंसलिंग के माध्यम से सीधा डायरेक्ट आप कॉलेज में जाके काउंसलिंग करा के, वैसे एक नॉर्मली होता है तो तुरंत आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फीस कम को लेके देखिए मैं थोड़ा सा देखिए आप जैसे
मेरे एरिया में कुछ कॉलेज की फ़ीस कम है, 51,250 से बहुत कम है देखिए। लेकिन आप देखिए, अगर आप क्षेत्र मान लीजिए दूर है, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो दिक्कत होगा। फिर देखिए आप फिर प्रैक्टिकल देने आओगे या आप पेपर देने आओगे तो उसमें फिर वही आपके 7-8 हज़ार रुपये का खर्च बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपने क्षेत्र में बात करिए जाके, अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज लेना है तो ऑब्वियसली आपकी ये फ़ीस कम हो जाएगी थोड़ी। चलिए दोस्तों, वैसे तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए समस्या यही है कि देखिए 51,250 एक साथ में जमा होगी तो बहुत मुश्किल सा ये देखिए लगता है, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे काउंसलिंग जो है यहाँ पे नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इतना जो पैसा है ना 51,250 कैसे एक साथ जमा होगा। अगर ये 2 बार में भी जमा कर लेते तो भी बहुत आसानी से काउंसलिंग हो सकती थी।